Assalamualaikum, my name is Dr. Ehsan and I welcome you all in this session। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। आप जब भी अपने पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं स्टॉक्स में या कहीं पर भी, तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप खुद जाके डायरेक्टली कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हो गई या कोई चीज़ हो गई, व अदरवाइज़ आप किसी ऐसे बंदे को देते हैं वो जो एक्सपर्ट होता है, वो आपके बिहाफ़ पर कोई चीज़ आपको रिकमेंड करता है और फिर वो आप बाय करते हैं, ठीक है? ऐसे ही स्टॉक्स में भी हैं। एक तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को दें जो एक्सपर्ट हो इन नोइंग द स्टॉक्स और क्या डिटेल्स हैं और कौन-सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो वो जौन-सा है ना स्टॉक बाय करें या वो कौन-सा बॉन्ड बाय करें या कौन-सा लो रिस्क में चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ताकि आपके पैसे जो हैं ग्रो होते रहें। तो उसका ये जो तरीका है, ये इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो आम आवाम से पैसे लेते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन जो भी इन्वेस्ट करते हैं और उनको डिफरेंट एसेट क्लास में, डिफरेंट चीज़ों में जो एक्सपर्ट बंदा होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो इन्वेस्ट करता है इन डिफरेंट थिंग्स। लाइक वो स्टॉक्स में कर सकता है, वो बॉन्ड्स में कर सकता है, वो प्रॉपर्टी में कर सकता है, वो कैश में कर सकता है, वो फिक्स्ड डिपॉज़िट में कर सकता है। तो ये आपके बिहाफ़ पर वो इन्वेस्ट करेगा आपकी जगह पर। और उसका रिटर्न वो अपने चार्जेस लेता है ऑब्वियसली, उसका एंट्री लोड होता है, उसका एग्ज़िट लोड होता है। यूजुअली 2% एग्ज़िट लोड होता है। अगर 1 लाख रुपए आप विथड्रॉ करवाते हैं, उसमें 2,000 रुपए वो रखे रहते हैं और उसके एनुअल चार्जेस भी होते हैं। आप अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे बिटकॉइन में लगा दे, ऐसा नहीं है। जो फंड आप चूज़ करोगे, उसी के जो फंड मैनेजर है, उसी उसी पर वो इन्वेस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर आप इक्विटी फंड चूज़ करते हो, तो वो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। इफ़ आप हाइब्रिड करते हो, हाइब्रिड में लो रिस्क और मीडियम रिस्क या हाई रिस्क दोनों कंबाइन होते हैं। उसमें स्टॉक में होता है 50% आपके, बॉन्ड्स में होते हैं या फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में होते हैं। या कैश फंड है कि वो आपके जो है ना किसी कमोडिटी कैश में रख दे और स्लोली जैसे पैसे बढ़ते हैं तो आपके वे रिटर्न होंगे। तो इस तरीके से कैटेगरीज़ होते हैं, हाई रिस्क होते हैं जिसमें इक्विटीज़ होते हैं, स्टॉक्स होते हैं और देन मीडियम रिस्क होते हैं जो हाइब्रिड किस्म के होते हैं। 50% आपका स्टॉक्स में हो सकता है, 50% आपके बॉन्ड्स में हो सकता है या मीडियम रिस्क में आपके बॉन्ड्स में आ जाते हैं। और फिर आपके जो है ना आपके लो रिस्क होते हैं जो कैश फंड होते हैं यूजुअली, जिन पर आपको एक एवरेज रिटर्न आपको मिलता है। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनीज़ है, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है, आपके जेस बैंक की हैं, आपके अल्फ़ला वालों की हैं, सबकी जो भी आपके बैंक्स हैं ना उनके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, उसमें कहीं से भी आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग स्टार्ट करना चाहें तो आप इसी से स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड से और स्लोली अपने पैसे बढ़ाते जाएँ। एज़ लो एज़ 5,000 पर मंथ या 1,000 पर मंथ आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी ईज़ी। प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें आपके जो है ना रिटर्न एवरेज ही होते हैं और फंड मैनेजर आप हिस्टोरिकली देखें ना कि आपके नॉर्मल स्टॉक्स को बीट नहीं कर सकता। तो स्टार्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड में ही रखें और किसी ऐसे बंदे को जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो दिस वाज़ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द म्यूचुअल फंड्स।